पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब नहीं आती। अब अवसर की क्षमता थी, मगर यहाँ भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और फिर जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जो है निजीकरण हो रहा है, जो आरक्षण नाम की सुविधा जो है कमजोर वर्गों को मिली थी आगे बढ़ने के लिए, वो उसको जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो गया है, उसके बाद महिला रिजर्वेशन आ गया है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें बहुत सारे रूप से अगर देखा जाए तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जिस तरह से अंधविश्वास पाखंडवाद पे लगाम नहीं लग रही है और सारी संपत्ति को चंद लोगों के हाथ में दिया जा रहा है, ये संविधान का वॉयलेशन है। और जब संविधान का वॉयलेशन हो रहा है तो संविधान सुरक्षित है कहाँ? आने वाले कल में ये भी नहीं पता कि वोट देने का अधिकार भी जनता के पास बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कभी भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास नहीं रखा है। वो मुंह में राम बगल में छुरी जैसे हालात हैं। वो संविधान की बात इसलिए करते हैं कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाए, लेकिन वो संविधान के रास्ते कभी चले ही नहीं। अगर चलते तो जिस तरह से उन्होंने सरकारें गिनाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, जिस तरह से वो उन्होंने अपने चाहे लोग इसका इलेक्शन कमीशन के जो इंचार्ज हों उनको जो है वीआरएस लागू लगवाने का काम किया, ये सब बातें इस बार इशारा करते हैं कुछ ना कुछ बड़ा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और हमें उस खतरे से अपने लोगों को अवगत कराना है। लेकिन स्टेट स्तर पे मैं समझता हूं कि यहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की, उसने बहुत अच्छा नहीं किया, तो उस पर भी जनता का भरोसा नहीं। इसलिए आजाद समाज पार्टी यहाँ विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी और आम लोगों की वोट के साथ जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। इसी में एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि राजस्थान में एक परिपाटी चली, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कैसे तोड़ने कैसे? जनता बेवकूफ नहीं है, उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया और बीजेपी को देख लिया और उन्होंने अपने हाल भी देख लिए कि अगर वो सुबह मेहनत मजदूरी ना करें, वो अन्याय के खिलाफ ना लड़े। ये पहला एक ऐसा प्रदेश है जहां आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती है। ये एक पहला ऐसा प्रदेश है जहां आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है। होता सब जगह है, लेकिन यहाँ उसका पैमाना बहुत मजबूत है और फिर हर एक न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये ऐसा प्रदेश है, तो यहाँ जनता जो है जो पीड़ित है उसकी आवाज उठाने के लिए और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्या हो या मजदूर की समस्या हो या नौजवानों की समस्या हो या सीएचए की या थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो समस्या हो या आशा आंगनबाड़ी की समस्या हो या महिलाओं के सशक्तिकरण सुरक्षा का मसला हो, इस पे राजस्थान सरकार फेल हुई है। इन पे काम करने के लिए एक अच्छी सरकार की जरूरत यहाँ है। दोनों पार्टियों की अब सूची आने वाली है, उम्मीदवार आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का फैसला। जल्द हम अपनी सूची जारी करेंगे। इस यात्रा के तत्काल बाद हो सकता है इस यात्रा के बीच में भी अपनी एक सूची जारी कर दें। राजस्थान में कुछ दिनों से दो तीन शब्द है, नाकारा निकम्मा, काफी फेमस हुआ था और उसी का एक कहते हैं गढ़ है उस आदमी का, सचिन पायलट का। वहाँ एंट्री किस तरीके से आप मानते हैं? सचिन पायलट और किरोड़ी लाल जी का गढ़ है, उसको कैसे सहन? अब ये आप बता रहे हैं गड़बड़ भी होते हैं। राजनीति में तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हारते देखे हैं। गड़बड़ किसी का होता नहीं है, जनता तय करती है। जब जनता के विश्वास पे कोई खरा नहीं उतरता उम्मीदों पे, तो जनता बदल देती है। लोकतंत्र में नेता अपने आप को मालिक ना समझे, जनता मालिक है और जनता सबको देख रही है। केंद्र में एनडीए वर्सेस इंडिया किस तरीके से देखते हैं? कितना बेनिफिट होने वाला, कितना? भाई मुझे क्यों देखना है? राजस्थान का चुनाव, मैं राजस्थान का चुनाव देखूंगा। जब वहां का चुनाव आएगा तो उस चुनाव को देखूंगा। यूपी में भी अखिलेश जी हैं, आपके साथ रहे हैं, कुछ बातें थी जो शायद बनी नहीं है। कितनी बातें बनी, कितनी अटक गई? नहीं, चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और भविष्य में जो होगा वो भविष्य गर्भ में। बाकी हमारा प्रयास है बीजेपी को रोकने के लिए अगर किसी की मदद करनी पड़े तो करेंगे। जयंत चौधरी भी लगातार हाँ, साथी अपना हम लोग सब लोग मिलकर काम करें जनता के हितों के लिए वहाँ पर। लास्ट सवाल यही पूछूंगा कि दो पार्टियों के बीच में सेंधमारी के लिए क्यों? ये जनता उनकी गुलाम है क्या दोनों पार्टियों की? अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो ये बदले क्यों जाती? उनके पास विकल्प नहीं था, अब उनके पास यहाँ विकल्प तैयार हो रहे हैं और देखना जनता जब वोट करेगी ना तो अच्छे अच्छे कुर्सी छीन लेगी। नहीं, राजस्थान में थर्ड फ्रंट भी आए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं। अच्छे लोग नहीं आए होंगे ना।